सभी लोग मुझे बताओ। ओके, परफेक्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो आप लोगों के लिए हम लोग पुराने जैसे हो गए हैं। परफेक्ट। सो वी आर ऑन डे 0। परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मेरी स्क्रीन सभी को नज़र आ रही है यहाँ पर? यो। सो पहले हम लोग थोड़े बहुत एनालिसिस करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक जो हैं उस पे शुरू करेंगे। क्या हमें देखना है, क्या चीज़ें नहीं है। एंड मैं आप लोगों को टॉप 20 एनालिस्ट के फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा आज। ठीक है? क्योंकि आपको पता ही है मई चल रहा है, हर साल मैं एक बार फॉर्म निकालता हूँ। तो लेट्स सी कब वो होगा। तो मैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ शेयर करूँगा। तो अभी हमारे पास जीबीपी है। लेट्स गो ऑन बीटीसी गोल्ड, इन सब जगह पे हम लोग चलते हैं। क्या हमारे कल के एनालिसिस थे और उससे हमें क्या पर्टिकुलर रिजल्ट देखने को मिला है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ हम सबसे पहले चलते हैं अपने कम्युनिटी में। तो कल हमने गोल्ड में जो एनालिसिस किया था वो ये है हमारे पास। ठीक है? आप देख सकते हैं हमने 2 बाइंग ज़ोन क्रिएट किए थे, या तो यहाँ से हमें कोई बुलिश पैटर्न मिले या यहाँ से मिले। मैंने इसके बेसिस पे लगाया था, आप लोगों को पता है। लेकिन अगर ये हमें, मैं आपको बताता हूँ आगे इसको कैसे यूज़ करेंगे। इन केस अब देखो यहाँ पर जैसे कैंडल थी, बहुत छोटी कैंडल थी, लेकिन फिर से मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, तो ये पोर्शन हमें ऊपर शिफ्ट करना था। बट इट्स ओके, हम यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 रेड कैंडल्स आ गई थी एंड देन ये 3 रेड कैंडल्स भी एक ट्रेंड के तरह रिएक्ट करती हैं। तो मार्केट ने हमारे 50% ज़ोन पे यहाँ पर आप देखोगे तो टच नहीं किया। बट ज़ोन में अगर यूज़ करूँ यहाँ पर, तो ज़ोन के बेसिस पे ये मूव आया एंड देन अभी जस्ट आप देखोगे तो ये भी मार्केट ने टच करके हमें बहुत अच्छे यहाँ से मूव दिया हुआ है। ठीक है? तो ये वाला ज़ोन यहाँ प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क नहीं किया क्योंकि ये आना चाहिए था, टच नहीं हुआ है। इट्स ओके क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई थी, तो वैसे भी एनालिसिस हमें ऊपर से लगाना था, बट इट्स ओके, हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बस ये है कि जो मैं आपको इसको ग्रैब दिस चार्ट में जाके आपको दिखाता हूँ, जो कि आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, तो लेट्स सी यहाँ हमें इसका क्या अपडेट मिला। जैसे मैंने यहाँ पर 50% लगाया था, तो अगर हम इसको मान लीजिए मैं आपको यहाँ से लगाने के लिए बताता, देन यू कैन सी कि यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स मूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है? काफ़ी बड़ी मूवमेंट है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको पता ही है कि 1000-1200 पॉइंट का मूव है और यहाँ से भी हमें 2 बार 3 बार मूव देखने को मिला हुआ है। ठीक है? तो अभी ये डबल ही है, अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो वही सेम आपके लगभग उसी ज़ोन पे मार्केट आ गई है जहाँ पर हमारी ओरिजिनल चल रही है। तो ये दोनों ही ज़ोन्स यहाँ पर वैलिड हैं। अभी आप देखोगे ये बना हुआ है, तो मार्केट ने इसको टच करते ही, क्योंकि मेन ज़ोन ये है, ये भी है। ठीक है? सॉरी, इंटरनेट बीच में ब्रेक हो गया था। मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है? तो यहाँ पर ये जस्ट ज़ोन था और अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है एंड देन मार्केट यहाँ से टच करके सीधे ऊपर गई है। ये वाले ज़ोन पे आई नहीं थी, दोबारा आई है, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट करा है एंड देन फिर ऊपर गई है। तो ये भी छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा मूव है, बट अगर आप यहाँ पर इस पे देखोगे तो यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दिखा है। मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, लाइक 5 मिनट्स। इफ यू कैन सी, काफ़ी अच्छी यहाँ एनगल्फिंग है एंड देन मार्केट ने हमें मूव भी काफ़ी अच्छा 1:2 का यहाँ पर दिया हो। ओके, काफ़ी बढ़िया मूव, मतलब अभी आया, आप देखो ना 1 घंटे पहले यहाँ पर जो है अच्छा मूव यहाँ पर निकल के आया। ओके, तो इट्स ओके। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें एनालिसिस करते हैं। मतलब इतना प्रॉपर नहीं था क्योंकि मैंने शायद हो सकता है यहाँ जल्दी करी हो, बट ये एनालिसिस था इसी तरीके से। अब ये यहाँ से जो गिरी है ना, इसका कोई वैसे मतलब नहीं क्योंकि कुछ भी यहाँ पर फेल नहीं किया है, जस्ट ये गिर रही है। ठीक है? तो अभी यहाँ पर क्या है कि जस्ट पैरासाइटिक सप्लाई है। ठीक है? यानी कि बीच-बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, फिर कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, फिर कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग इसे बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है? और अगर आप देखोगे
तो एक्चुअली सबसे पहली जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ बनी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक जोन बन गया, यू कैन सी। और इसके पीछे की जो सप्लाई है ये हम मेजर करके लगाते हैं, ये हमारी फर्स्ट सप्लाई है, ओके। ये हमारी फर्स्ट सप्लाई है बन गई। दूसरा, सभी के हाई यहाँ ब्रेक करके इस मार्केट ने अपने आप को नीचे गिराया। तो मैं ये लाइन हटा दूं, जस्ट आपको ये पीनेंट टाइप स्ट्रक्चर था जो मुझे आपको बताना था, एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ जितने भी ये हाईज हैं इनको फेल करके आप देख सकते हो ये स्वीप है एक तरह का, ठीक है। ये आपका एक स्वीप है, मतलब आप इसे स्वीप कह सकते हो। फेल करके मार्केट ने इन्वर्टेड कैंडल दिया, एनगल्फिंग दिया, एंड देन नीचे आ गए सीधे ट्रेंड के साथ। यहाँ पर मूवमेंट बहुत अच्छी यहाँ चल रही है। अभी आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है यहाँ से नीचे आया है, तो जो मैंने सप्लाई लगाई थी ऊपर की, इसको हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे। इफ़ यू कैन सी, ये जो सप्लाई है यहाँ तक मार्केट ने लाई, देन फिर से ऊपर चली गई। मतलब हमें कुछ ज़्यादा यहाँ बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ट्रेंड और भी ज़्यादा नीचे जा रहा है। यानी कि यहाँ थोड़ा-सा कंसोलिडेशन हो गया है। मूव यहाँ पर आना था, ऐसा नहीं, मूव यहाँ पर आना था। मार्केट ने 50% मूव क्यूएफएल का दिया हुआ है। इसका मतलब मार्केट में जो डिमांड है वो आधी हो गई है। आपके पीछे की डिमांड से आधी हो गई। मूव यहाँ आया हुआ, इट्स ओके। तो अभी हम इसी को फॉलो करेंगे। आप देखोगे मार्केट अभी भी इसी ज़ोन पर घूम रही है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना सभी लोग। अभी मार्केट क्या कर रही है, इसी ज़ोन पे घूम रही है। और अभी आप देखोगे तो ट्रेंड अपने आप को ऑलरेडी बुलिश कर चुका है। ये रीटेस्टिंग करके अपने आप को फिर से बुलिश ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक छोटा-सा मूव मिल सकता है। वैसे ट्रेंड डाउन साइड में चल रहा है, बट पूरे दिन मार्केट गिरी है, तो एक बुलिश यहाँ मोमेंटम मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कई सारी विक्स हैं, नीचे कोई इतनी बड़ी विक्स नहीं है, ठीक है। और हमने सिंपली जस्ट ये वाली सप्लाई यहाँ लगा दी है इस पीनेंट के बाद, इस ऐसे स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड वी नीड, यहाँ पर हमें एक बुलिश पैटर्न चाहिए। अब बुलिश पैटर्न कौन से टाइम फ्रेम पे चाहिए, वो हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हैं, लाइक 2 आवर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 आवर करोगे तो बीच में बस एक कैंडल, एंड देन उसके बाद यानी कि एक सेंट्रल कैंडल की तरह रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं मार्केट दोबारा से यहाँ पर आ जाए। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर कोई भी एक बुलिश पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे जा रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद बिना इसका यहाँ पर लो फेल करे, मतलब ज़रूरी नहीं है, यहाँ से हमें इस तरीके से जाती हुई दिख सकती है। ये थोड़ी सी एक लिक्विडिटी यहाँ क्रिएट हो गई है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मार्केट इस जगह से फेल करके लाइक दिस फिर यहाँ पर उठ सकती है इस तरीके से, फिर यहाँ से डाउन जनरली जा सकती है, ओके। समझ आया सभी को यहाँ तक? मतलब ये वीक है, इसका फेल होना पक्का है, क्योंकि फेल होनी भी चाहिए। मार्केट ने इसको फेल किया, लेकिन इसको फेल नहीं किया है। और अगर यहाँ पर फेल करने के बाद हमें कोई बुलिश पैटर्न मिल जाए फॉर ए शॉर्ट टाइम फ्रेम, तो वी नीड कि मार्केट इसको फेल करे, एंड देन यहाँ पर हमें कोई भी एक बुलिश पैटर्न मिले, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोला। ये फेल करने के बाद हमें बुलिश पैटर्न मिले ऑन दिस टाइम फ्रेम, या फिर दिस टाइम फ्रेम, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तब हम लोग यहाँ पर एक बुलिश एरिया देख सकते हैं। इंटरनली यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इंटरनली ये बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये बस एक फिर से एक इस तरीके से स्क्वीज़ कर रहा है ताकि एक फर्स्ट मूव फेक दे सके। वो फर्स्ट मूव शायद फेक नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बट अभी मैंने बोला कि नीचे पहले जानी चाहिए, देन फिर उसके बाद ऊपर आती है। इस जगह पे हमें कोई बुलिश पैटर्न मिल जाए, देन मार्केट कैन गो अपसाइड। समझ आया सभी को? बहुत सिंपल है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें कोई कंफर्मेशन मिल जाए, लाइक हैमर और एनगल्फिंग एनीथिंग, देन मार्केट कैन गो अपसाइड। यानी कि स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। एंड देन या ओके, जैसा ये बना हुआ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए, ओके, परफेक्ट। तो हमारा आज का एनालिसिस है गाइस, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमें इसमें मूव, मतलब 4 आवर, मैंने इसको 2 आवर में ही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना, इसको मैंने इसमें लिया है। तो इसको 2 आवर के बेसिस पे देखना, 2 आवर पे फेल करके फिर 15 मिनट्स, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर 30 मिनट्स पे शिफ्ट करके देखोगे तो थोड़े कन्फ्यूज़न आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स हैं, तो इसलिए आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। गॉट इट? परफेक्ट। सभी को समझ में आया? एंड देन परफेक्ट, हम लोग वापस आते हैं अपने
नॉर्मल एनालिसिस के बाद यहाँ से ऊपर GBP USD। अभी हम चलते हैं GBP USD के पास और इसमें काफ़ी बढ़िया मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, इफ़ यू कैन सी मैं आपको दिखाता हूँ GBP USD, ये रहा GBP USD। यहाँ पर हमने एक बेरिश साइड, ये मैंने ग्रीन लगा दिया, सॉरी यहाँ मुझे रेड लगाना था। इफ़ यू कैन सी एक बेरिश हमें मोमेंटम चाहिए था यहाँ से, बेरिश पैटर्न, एंड देन मार्केट कैन गो डाउन एंड यू कैन सी द मार्केट डाउन। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से मूव आया, आप वेरीफाई कर सकते हो। यू कैन जस्ट ग्रैब दिस चार्ट, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर आप ये मेरा एनालिसिस का जो चार्ट है आप अपने डिवाइस पे ओपन कर सकते हो एंड देन यू कैन सी द डाउन साइड ऑफ। ओके, काफ़ी अच्छा इसके अंदर आप देख सकते हो पैटर्न भी आया हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे। मुझे बहुत अच्छे इसके अंदर कन्फर्मेशंस भी मिली है 2 बार। ठीक है, एक बार यहाँ से, फिर दूसरी बार यहाँ से, और मार्केट अभी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, किस किस ने एनालिसिस यूज़ किया है बताओ जल्दी जल्दी, किस किस ने एनालिसिस यूज़ किया है? ओके, परफेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यो, चलिए हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अभी तो वैसे इसमें आप देखोगे ना थोड़ी सी विक्स आ गई हैं, ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, दोनों साइड में वॉल्यूम्स हैं। यहाँ पर देखो जैसे स्वीप हुई है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जा सकती है क्योंकि इसको स्वीप कर गया। तो लेट्स सी, यहाँ से जस्ट एक स्वीप है 30 मिनट्स में, और अभी मार्केट सप्लाई दे रही है। वी कैन मेजर द सप्लाई। यहाँ पर हमने एक लाइन लगाई थी जिससे हम फेलियर चाहते थे 50% में, और इस पे एंड देन मार्केट सीधे नीचे गिरी। आप देखो लिक्विडिटी स्वीप कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कितना एक्यूरेट चलता है। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं मार्केट में कि भाई ये इस तरीके से मूव करे एंड देन फिर नीचे गिर जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए एंड देन नीचे गिरे, यानी कि अभी भी हमारी सेलिंग की यहाँ पर एनालिसिस बनी हुई है। ठीक है, अभी भी सेलिंग की यहाँ पर एनालिसिस बनी हुई है। सो हमें एक डिमांड का अगर यहाँ मूव मिले तो वी कैन गो फॉर इट, बट अभी मुझे इसमें कोई डिमांड का मूव नहीं दिख रहा है, जस्ट एक सिंगल कैंडल है। तो मैं सिंगल कैंडल का यही है कि ये सिंपल सा एक एनालिसिस में ले सकता हूँ एंड देन 1.5x एंड 100x इस तरीके से ये, ठीक है, यूज़ हम लोग कर सकते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? अच्छा लग रहा है जैसे थोड़ी आवाज़ ब्रेक हो रही है। परफेक्ट, यो, तो ये दो, यही दो चीज़ें जो मैं यहाँ जनरली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए, और मुझे उसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है स्पेशल, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो कैंडल का हाई है ये ब्रेक हुआ है, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई है, फिर ये ब्रेक हुआ है, फिर ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है, फिर लो ब्रेक हुआ है तो थोड़ा ऊपर और आ सकती है। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है मार्केट का वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, मेजर मूव तो मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि वॉल्यूम बहुत आ गई है, तो अभी ख़त्म ही हो सकती है इसमें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं, बस वही है कि मैं यही कहना चाहूँगा, इसके अंदर जो रिपीटेशन है हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, लाइक दिस, दैट्स इट। और इसके अंदर कोई एनालिसिस नहीं मिला, छोटा मूव है। यहाँ से अगर हमें कोई बेरिश पैटर्न मिलती है छोटे टाइम फ्रेम्स में, लाइक 5 मिनट्स 15 मिनट्स, देन हमें मूव अच्छा मिल सकता है। ठीक है, दैट्स इट, और कोई एनालिसिस नहीं है इसमें। गॉट इट, हमने बस ये सप्लाई, ये जो डिमांड है इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से हमें ये दिख रही है। ओके, गॉट इट, परफेक्ट। तो ये हमारा आज का एनालिसिस है इसका, एंड हम लोग इसको ही बंद करते हैं। हम आते हैं हम लोग बीटीसी के पास। बीटीसी में भी सेम वैसा ही मूवमेंट है, आप देखो ना दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लगभग सेम है। इसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है, मतलब बीटीसी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मार्केट्स जस्ट डाउन साइड में ही चल रही है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा इसके अंदर रिजल्ट है, क्योंकि मैंने बोला था आपको जैसे ये फेल करेगी देन वी नीड ए बेरिश पैटर्न हियर एंड देन मार्केट इज डाउन। यहाँ से आप देख सकते हो बहुत अच्छा मूवमेंट आया है एंड देन फिर मार्केट चलेगी। इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, वी विल यूज़ द चार्ट हियर। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला
ठीक है, मैं आपको बाहर ही प्ले करके यहाँ पर थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। दैट्स यू कैन सी हियर, ये हमारा पोर्शन था। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ मार्केट ने रिजेक्ट किया है और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कल मैंने कई सारे टाइम फ्रेम्स के बारे में आपको बताया था, एंड यू कैन सी मार्केट ने फेल करके यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर या एनगल्फिंग दोनों दी हुई है। देन यू कैन इजीली सी द एनगल्फिंग मूव, यहाँ से आपका 1:2 परफेक्ट। समझ आया? गॉट इट? ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे मार्केट ने मूव दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा मूव दिया है पहले से। ओके, तो लेट्स गो, अभी हम लोग चलते हैं आगे और इसको आगे चल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लाइन लगाई थी, यहाँ मार्केट ने अपने जो जोन है उसको फेल करा है, एंड देन उसके बाद वो नीचे गिरी है यहाँ से भी। ठीक है, कई सारी मूवमेंट है और अभी यहाँ आप देखोगे तो कई सारे लो यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसमें गाइस वही है कि वेट करूंगा इसका, मुझे ज़्यादा कुछ मूव इसके अंदर नहीं दिख रहा है। इसमें एफ को यूज़ करेंगे, या तो यहाँ से ऊपर जाते रिवर्स कर जाएगी, या तो करीब यहाँ से नीचे जाएगी तो रिवर्स कर जाएगी। वैसे मैं यहाँ से लगा था बट अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, एदर दिस पोर्शन डाउन, एदर दिस पोर्शन अप, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न चाहिए होगा, एंड देन उसके बाद मार्केट में डाउन, तो उसके लिए डिमांड हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं और हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर डबल आ गई तो ये, वरना ये वाली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से आती है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हो मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से। और अगर नीचे आती है सेलिंग तो हम लोग ये वाली सेलिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी सेल, मान लो यहाँ से सेलिंग आती है ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ये डबल वाली सेलिंग यूज़ कर सकते हैं। वो आपको स्ट्रक्चर मैच होता हुआ दिख जाएगा, किसी ना किसी से स्ट्रक्चर मैच होता हुआ दिख जाएगा, देन वी हैव दिस। ओके, इसमें और कोई एनालिसिस नहीं, इंटरनली तो बेकार है। ठीक है, इंटरनली बेकार है, एंड ये ज़्यादा ईजी है मुझे जो लगता है। ओके, सो सारे हमारे एनालिसिस हो गए हैं आज के। आई थिंक आप लोगों को सारे समझ में आ गए होंगे। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग्स। टॉपिक से पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके, डे ज़ीरो का मतलब है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा इसके अंदर कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में और किसी में भी। ठीक है, तो थोड़ा सा जस्ट एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा इसके अंदर, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या हमारे, क्या आपको आने वाले 100 डेज़ में क्या चेंजेस अपने अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड भी है, ये पर्सनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड भी है। ठीक है, इसमें मैं क्योंकि आपके साथ खुद भी इन्वॉल्व होऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होंगी और ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट, समझ आया सभी को? तो शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक जस्ट इन 1 मिनट। यस, देखो लार्जर टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है, मतलब उसमें आपको बहुत टाइम मिल जाता है। अगर आपका थोड़ा छोटा है ना तो उसमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिलता है जितना मुझे लगता है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सभी को मेरा बोर्ड नज़र आ रहा है? यो, वी आर बैक अगेन। ओके, सो डे ज़ीरो मीन्स आज इसमें सारी की सारी चीज़ें क्या है, जो आपका एक रोड मैप है उसके बारे में मैं बात करूँगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर रोड मैप समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रोड मैप इज़ इम्पोर्टेंट।
तो रोड मैप के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले हमारा आता है जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक प्राइमरी इनकम सोर्स है या, ठीक है, प्राइमरी इनकम सोर्स कैसे क्रिएट होगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, जब ये पता लगेगा कि किस तरीके से प्राइमरी इनकम सोर्स ये होती है, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जब हम लोग एफटीसी के बारे में पढ़ेंगे। एफटीसी मीन्स होता है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि ये ट्रेडिंग है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ध्यान रखना। ट्रेडिंग अलग होती है, चार्ट पे एनालिसिस अलग होता है। दिस इज ए फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, मान लो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो यू कैन नॉट गो फर्दर। आप कुछ टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हमेशा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए वी नीड दिस। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका आता है कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मैंने जितने भी अपने करियर में जितने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, तो वो ज़्यादातर इसी की वजह से फेल होते हैं। आरएमएस, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम और बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके मिलके हम लोग कंट्रोल्ड रहते हैं, वरना फिर लॉसेस पे लॉसेस होते रहेंगे, फिर ट्रेड सही नहीं चलती है, मतलब पीएनएल अच्छा नहीं दिखता। मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अपने 100% उससे बताऊँ कि भाई मैं तो ट्रेड करता ही नहीं हूँ, तो फिर कैसे बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, कभी पीएनएल नहीं दिखाया है, कभी कुछ नहीं, तो जस्ट वेट एंड वॉच। खुद का आपका ग्रीन नहीं हो गया ना, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। नहीं मतलब, अगर ये ग्रीन नहीं हुआ ना तो रिपीट करूँगा, फिर 100 डेज़ फिर से रिपीट कर दूँगा, अगर 100 डेज़ में रिजल्ट नहीं मिला ना तो इसे फिर से रिपीट करूँगा उस जगह से जहाँ से प्रॉब्लम मुझे लगता है मेनली आई होगी। बट मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो मुझे फिर दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप रिपीट ना देख के लाइव में देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूँ और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। सो दिस इज़ ट्रेडिंग रिलेटेड, मतलब यहाँ पर आप क्या चीज़ देखोगे जो नॉर्मली आपको पता है, किस तरीके से हम लोग बाय करते हैं और फिर किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को सेल करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर करते हैं जिसका प्राइस बढ़ता घटता है, जैसे एसेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे, तो मैं आज आपको बस एक सिंपल सा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट मैं ऑलरेडी बताऊँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। एनालिसिस के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एनालिसिस के हम लोग पढ़ेंगे एमएमसी। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत अलग है, इसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है जो साल है, ठीक है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपको आ जाएगी, इसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप कैसे ऐड करनी है और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी। तो वो एनालिसिस, यानी कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। मैंने ये नहीं बोला, ठीक है, कि आपके बिटकॉइन का एनालिसिस कैसे करते हैं, गोल्ड के सीक्रेट क्या है, ये नहीं बोल रहा मैं। ध्यान से सुनना मेरी एक बात, क्योंकि बाद में कनेक्ट होगी। दुनिया की में किसी भी चीज़ का एनालिसिस इससे कर सकते हो, इवन किसी की हार्ट बीट का भी, क्योंकि उसमें भी चार्ट बनता है, ठीक है। वेदर का भी, वेदर फोरकास्टिंग का भी, किसी भी चीज़ का। इफ़ यू हैव अ डेटा, इफ़ यू हैव अ चार्ट, देन यू कैन यूज़ दिस एंड आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आप अपने खुद के पीएनएल का चार्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि आने वाले टाइम में आप कैसे उसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। समझ आया? तो दिस इज़ अ नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है
कि जब ये सब चीज़ें होंगी तो हाउ वी गेट ऑन द कैपिटल प्रॉब्लम, क्योंकि कैपिटल नहीं होती हर किसी के पास, ठीक है। तो कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं इसमें बस एक बोनस आपको चीज़ बता दूं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूं डॉलर्स में, तो आपको सिर्फ $20 की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ ओनली $20। काफ़ी होते हैं इतने, इतने से ही $20,000 बना दोगे, सिर्फ इतने काफ़ी हैं। मैंने $10 से 100 बनाए हैं, 100 से 1000 बनाए, फंडेड अकाउंट खरीदा, 10,000 बनाए, फिर निकाल दिए, दैट्स इट, एक महीने के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी मैं वीडियोस में कई बार बना चुका हूँ। तो इट ओनली नोज कैपिटल मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड स्किल्स, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कई सारी चीज़ें, जैसे किस तरीके से हम लोग फंडेड फर्म्स यानी कि प्रॉप फर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी फर्म्स का कैसे यूज़ करते हैं, इसमें मैं आपको हेल्प करूँगा, कैसे आप ग्रो कर सकते हो उससे। और फिर हम लोग जो ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं लेजिट, वेरीफाइड, उनके साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों का मेल ही आगे कंटिन्यू करता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये ही यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये ही यूज़ करोगे, दोनों को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप ऐसे करो। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे सामने, जब कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दैट इज़ वी नीड कंपाउंड्स, यानी कि री इन्वेस्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, कि री इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आई विल नॉट टेल किस में करते हैं, मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे करते हैं। तो री इन्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कंपाउंडिंग्स का, ठीक है। दो तरीके की कंपाउंडिंग होती है, एक आपकी होती है नॉर्मली पॉजिटिव कंपाउंडिंग, ठीक है, और नेगेटिव कंपाउंडिंग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आप उस चीज़ को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया किस तरीके से इन्वेस्ट होता है। उसके बाद जो मेन थिंग आती है वो होता है एक ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना, यानी कि ट्रैकिंग, ठीक है। उस ट्रैक के लिए आपको एक जर्नलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, मैंने क्या बोला, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चीज़ें सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, इट इंक्लूड्स लाइफस्टाइल, हेल्थ, एवरीथिंग। तो ट्रैकिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो, एनालिसिस आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो। आपने पूरे महीने सुबह 8 बजे एक एप्पल खाया है मान लो, और आपने पूरे महीने मान लीजिए, अब आपने पूरे 30 दिन नहीं खाया, आपने हर दूसरे दिन एप्पल नहीं खाया क्योंकि आपको मन नहीं करा, तो आपका डेटा आपके पास है, आपने देखा यार मैंने हर दूसरे दिन एप्पल नहीं खाया, इसका क्या रीजन हो सकता है। आप उस पर सॉल्व करोगे तो उसे आप फिक्स करोगे, देन यू विल ईट ऑल द 30 days द सेम फ्रूट। वो कैसे, जब आपके पास में डेटा रहेगा। और आप डेटा कैसे कर पाओगे, उसे ट्रैक करके, जैसे आप ट्रैक कर सकते हो उसे आप मैनेज कर सकते हो, जैसे आप मैनेज कर सकते हो उसे आप ग्रो कर सकते हो, और जैसे आप ग्रो कर सकते हो उसे आप डेवलप कर सकते हो और भी अच्छा। मेन थिंग इज ट्रैक करना। और ट्रैकिंग कैसे की जाती है,
जर्नलिंग से, ये लाइक जर्नलिंग सॉफ्टवेयर से, जर्नलिंग वेबसाइट से। वो मैं आपको बेस्ट बता सकता हूँ कौन सी आप यूज़ कर सकते हो। तो जर्नलिंग विद जर्नलिंग साइट्स ये सबसे बेस्ट मेथड है हर चीज़ के लिए। जैसे कि ट्रेड्स आप कैसे चल रहे हो, वो ट्रेड्स उनमें मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मैंने जब ट्रेड ली तो उसके अंदर मैंने कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट करा है, मैंने एनालिसिस किया है, फिर मैंने उसे कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट करा है, तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है। तो जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा ट्रेड लगाने में आसान होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा कम होगा उसको उतना ज़्यादा ट्रेड लगाने में आसान होता है। आपने अगर एनालिसिस में कंफर्मेशन आया, बुलिश एनगल्फिंग आ गई आपके ज़ोन पे, और फिर आप जाते हो किसी ब्रोकर में ट्रेड लगाने के लिए, अब उसके बीच का जो समय है उसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। समझ आया? सो द मेन थिंग्स, 1 मिनट रुको। देखो जो मैं आपको बताऊंगा ना ये मेरी अपनी रिसर्च है, तो कहीं मिलने वाली है नहीं। अब आप सोचोगे अपनी रिसर्च है तो आप पेड क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा फिर भी बनेगा भाई, बिकॉज़ आई नो दीज़ थिंग्स। ठीक है? मैं दूसरों के लिए गाड़ी नहीं लेता, सीधे घर लेता हूँ। चलो छोड़ो यार। जर्नलिंग वेबसाइट्स हैं, तो यू विल नी अब हमारे पास में जब ट्रैक हो जाता है, नाउ वी कैन नो कि इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड देन जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे, वी हैव ए रिजल्ट। ठीक है? तब यहाँ पर आपका आता है टाइम फ्रेम्स का टाइम। टाइम फ्रेम्स, अब आप सोचोगे ये अलग क्यों है? बिकॉज़ दिस इज़ एवरीथिंग। ठीक है? टाइम फ्रेम्स, क्योंकि टाइम के साथ जब ग्रोथ होती है तो टाइम फ्रेम्स भी बढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जो आज ट्रेड कर रहे हो वो डेली करोगे। कुछ टाइम बाद जब आप प्रॉफिट में बनाओ तो डेली करने की ज़रूरत नहीं होती। यू नीड ओनली 1 वीक, 1 ट्रेड इन अ वीक, फिर बहुत टाइम बाद आप 1 ट्रेड इन अ मंथ, 1 ट्रेड इन अ 3 मंथ, 1 ट्रेड इन अ हाफ ईयर, 1 ट्रेड इन अ ईयर। और जब जैसे ही आप 1 ईयर से बाद 2 ईयर में 1 ट्रेड लेते हो, दैट इज़ अ पार्ट वी कॉल्ड इज़ ए ब्यूटीफुल वर्ड इन्वेस्टिंग, क्योंकि फिर आप उसे होल्ड करते हो। एवरीथिंग इज़ जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है? एवरीथिंग इज़ जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे वो हर चीज़ में होता है, और वो ऑलरेडी हमारे पास में है यहाँ पर, जो मैं आपको एफटीसी के अंदर आरएमएस टीएमएस के अंदर समझा दूँ। ठीक है? दीज आर द मेन थिंग्स। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सिंपल है, इस बार मैं ज़्यादा इसके अंदर जो है डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सबसे रियल है। ठीक है? एंड द लास्ट थिंग जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ बट मजबूर हूँ, ठीक है? क्योंकि बस बताना पड़ेगा। फ्रॉडफ्लुएंसर्स, चलो यार इसको वर्ड को अच्छा नहीं लगता है, मतलब फ्रॉड एरियाज कौन से हो सकते हैं वो मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे। बीच बीच में मैं इसके थोड़े बहुत चीज़ें यहाँ पर लाता रहूँगा, क्योंकि इनसे बच गए तो ये सारी चीज़ें सीख लोगे। अगर इनसे नहीं बचे तो घुसोगे किसी वीआईपी टेलीग्राम पे या घुसोगे किसी और के सिग्नल ग्रुप पे। तो मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपका जो मन कर रहा है आप करो। ठीक है? आपका इंटरनेट है, आपकी सिम है, आपका रिचार्ज है, ठीक है? आपका फ़ोन है और आपका यूट्यूब है, आप जिसको चाहे उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है? तो इट्स ऑन। समझ आया? यहाँ तक सबको समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ गाइस,
सभी लोग मुझे कमेंट करें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आज तक कभी यूट्यूब पे टाइप नहीं किया, सभी लोग मुझे बताओ एक बार, मुझे अच्छा लगेगा। देखो अगर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आपको भी अच्छे से रिएक्शन देना पड़ेगा, मज़ा आएगा। परफेक्ट, बढ़िया। तो हम लोग आज, मैं आपको एक स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से उस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एंड उसको हम लोग यूज़ करेंगे, फिर मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा। सो ये वर्ड आपका यूज़ होता है एक फंडामेंटल बेसिस से, ठीक है। मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि उसकी कभी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं भी बताऊँ फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो मैं टाइम फ्रेम से आपको और री इन्वेस्ट के टॉपिक के अंदर आपको मैं बता दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं द मेन थिंग, एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो एमएमसी के अंदर है, एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स रिसर्च। एनालिसिस को आप ये बोला करो रिसर्च। आपकी हर एक ट्रेड रिसर्च होती है, ठीक है, आपकी हर एक ट्रेड रिसर्च होती है। सो हम एक रिसर्च का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द लिक्विडिटी। मैं कई टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसको अभी नहीं बताऊंगा कि कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरीके से होती है, वो मैं बहुत डीप में बात करूंगा उनके बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दुनिया क्या है। लिक्विडिटीज के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एक तरह का फ्लो है, ठीक है। अब सभी लोग ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। अब बस थैंक यू सो मच, ठीक है। ये एक फ्लो है। फ्लो का मतलब होता है बहना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बहते जाना, कभी ना रुकना। हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे होना चाहिए, पानी की तरह, झरने की तरह। जब भी हम लोग साफ और फ्रेश दिखेंगे, जैसे झरना होता है, ठीक है। कोई भी तालाब में स्विमिंग नहीं करना चाहेगा, सब लोग झरने में बैठना चाहेंगे क्योंकि रुका हुआ पानी हमेशा खराब हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर, अगर कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है ना तो वो सड़ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, बट वही चीज़ किसी एसिड में है तो वो फ्लो हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो वी हैव टू बी लिक्विड। अगर हम खुद लिक्विड हैं तो हमारे रिसर्च भी, एनालिसिस भी लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब ये होता है बहना, वो किसी भी शेप में डल जाता है। उसी चीज़ को हम लिक्विडिटी कहते हैं, जब वो चीज़ बाकी जगह में जाती है। इसी फ्लो को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। अब हमारे हमारे केस में हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, यानी कि जहाँ पैसों का लेन देन है, तो उसके अंदर लिक्विडिटी का मतलब थोड़ा अलग होता है। यहाँ पैसा बहता है, छोटे से बड़ी जगह पे, बड़े से छोटी जगह पे, इस तरीके से पैसा जो है वो, ठीक है, और बहता रहता है। तो हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? पैसा बह सकता है सिर्फ एक ही जगह से दूसरी जगह पे, हमेशा ध्यान रखना। पैसा बहता है तो बढ़ता है, पैसा रुकता है तो खत्म हो जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पैसा रुकता है तो खत्म हो जाता है? उन चीजों को हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होती है जैसे आपकी कोई भी ऐसी चीज, जैसे कार मैं कभी नहीं लेता, ठीक है। एंड जैसे हर साल फ़ोन चेंज करना, कभी कभी कर लेता हूँ, उसकी बात नहीं, ठीक है। जैसे महंगे, जैसे आप चश्मे मान लो, सन ग्लासेस हो गए आपके एक तरह से, बड़े बड़े महंगे महंगे सन ग्लासेस हो गए, ठीक है। और आपके क्लोथ्स हो गए, दीज आर ऑल लाइबिलिटीज। इनमें पैसा कभी नहीं बहता, खराब हो जाता है, ठीक है। सेम चीज। अब बात करते हैं हम लोग उनके बारे में जहां जब पैसा बहता है तो वो बढ़ता है, उनको हम लोग बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। दिस इज द एसेट, ओके, समझ आया? अब एसेट क्या होते हैं? जिनमें जब पैसा डलता है तो वो बहता है जरूर, वो बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन इनमें सिर्फ घटता है, इसमें सिर्फ घटता है, इसमें बढ़ता भी है घटता भी। अगर मैं एक गाड़ी ले लूंगा ना तो वो कभी नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा घटेगी। लेकिन अगर मैं एक एसेट ले लूंगा तो वो हमेशा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं गाड़ी ना लेके लोहा ले लूं, शेयर, एक तरह से, तो मैं आगे बताता हूँ आपको एसेट किस तरीके से। एसेट्स कई तरीके के होते हैं,
प्रॉब्लम बस ये है कि आप इन्हें खा नहीं सकते, ठीक है। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एसेट है आपका रियल एस्टेट। दूसरा वन ऑफ द बेस्ट एसेट है कमोडिटीज। कमोडिटीज जैसे आपकी मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, प्लेटिनम है, कॉपर है, इन तरीके की जितने भी कमोडिटीज होते हैं। नेक्स्ट, कोई भी मार्केट के स्टॉक्स, दीज आर द एसेट्स, या फिर इंडेक्स, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसी भी कंट्री के, जैसे इंडेक्स लाइक S&P 500, निफ्टी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सो दीज आर द एसेट्स। ये टाइम के साथ बढ़ते हैं, घटते भी हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में निकलते हैं, ठीक है। समझ आया? कार इज नॉट लाइबिलिटी, इट्स डेप्रिशिएटिंग एसेट। यही तो गलतफहमी है आपकी। आप एक साल में अगर गाड़ी खरीदोगे ना तो उसका 100% क्लेम नहीं कर सकते, उसको बिजनेस इनकम में दिखा 100% क्लेम ही नहीं कर पाओगे, तो हमारे लिए हम उसे लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि जब तक मैं क्लेम करके उसका फायदा उठाऊंगा तब तक उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो दिस इज जस्ट ए नॉर्मल एक्सपेंस, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप है, एक साल में थोड़ी खराब हो जाएगा, तो वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो। लाइक क्रिप्टो, यस, क्रिप्टो एसिड है। $15,000 पे बिटकॉइन खरीदा होता और आज, ठीक है, समझ आया? तो वी कैन यूज। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन पे, इन सब चीज़ों पे जो फोकस है वो हमेशा होना चाहिए 1 से 10% पे, ठीक है। और इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए 90 से 99% पे, मेरा जो मानना है, ठीक है। मतलब हम 1% खर्च करें कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% खर्च करें, पर 90% एसेट्स हैं तो इट्स ए बिग डील, बहुत बड़ी बात होती है। इसको मैनेज करना बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में $20। तो ये मत बात करो कि लिमिटेड एडिशन कार है, इतनी महंगी है, इसकी तो वैल्यू होती है, ये घड़ी है बड़ी है। अपनी वॉलेट साइज़ के हिसाब से बात करो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। वरना मैं अपनी वॉलेट साइज़ के हिसाब से बात करूँ तो मेरे लिए ये कुछ नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ध्यान से सुन लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकेशन के लिए तो बहुत कुछ है, हमारे लिए सब एसेट हैं। मैं कल को एक गाड़ी खरीद के 2 वीडियो बना दूँगा ना, मेरा बहुत कुछ बिक जाएगा। मेरे लिए सब एसेट है। सनग्लासेस से भी ठीक है, कपड़ों से भी। आप अपनी बात करो यहाँ पर फिलहाल के लिए, ठीक है। रियलिटी में जियो भाई, मेरे को इनको एसेट बनाना आता है। हाउ विल यू कन्वर्ट दीज इन एसेट्स? कैब चलाओगे क्या कार को? ऐसे थोड़ी चलाओगे। समझे? चलो बुरा मत मानना, जस्ट मैं फ्लो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अच्छा रहेगा। इस तरीके से लिक्विडिटी जो है इन जगह पे फ्लो करती है, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा-सा कैंडल से रिलेटेड वो होगा टॉपिक, तो वो मैं तभी बताऊँगा जब आपको मैं एमएमसी के बाकी स्टार्टिंग एनालिसिस बताऊँ। तो दीज़ आर द मेन थिंग्स। तो क्या होता है ना कि जब ये इनमें पैसा डाला जाता है तो वॉल्यूम्स आते हैं और इनसे पैसा निकाला जाता है तो वॉल्यूम्स जाते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है? दिस इज़ द मेन थिंग। जब इन सारी चीज़ों में पैसा डाला जाता है तो मार्केट का प्राइस राइज़ होता है, ठीक है? जब बहुत सारे लोग डालते हैं तो राइज़ होता है और जब बहुत सारे लोग निकालते हैं तो ड्रॉप होता है।
मान लो एक ग्लोबल न्यूज़ से, ये होता है एक किसी ग्लोबल न्यूज़ से, कोई ग्लोबल न्यूज़ है, कोई इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है, इनके ज़रिए होता है, ठीक है? तो इफ़ेक्ट मार्केट में पड़ता है इनके बाइंग सेलिंग से, ना कि इनके बाइंग सेलिंग से, ठीक है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? रिकवरी अच्छी हो जाती है, अगर यहाँ पर इनका प्राइस ज़्यादा नीचे गिर भी गया तब भी रिकवरी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन पे ज़्यादा भरोसा रहता है। कुछ भी आप देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो, रिकवरी ऑलवेज़ हैपन्स ओवर टाइम। बहुत कम केसेस हैं जिनमें रिकवरी नहीं होती, जैसे रियल एस्टेट में तो रिकवरी हो ही जाती है। गोल्ड में नीचे गया फिर से ऊपर चला जाता है, सिल्वर भी नीचे गया फिर से ऊपर चला जाता है, सेम प्लेटिनम है, स्टॉक नीचे जाते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, सेम इंडेक्स है, सेम बॉन्ड्स हैं, सब ऑल टाइम हाई। क्रिप्टो नीचे जाता है फिर एकदम से ऊपर चला जाता है, एवरीथिंग एक टाइम पे, बस टाइम टाइम की बात है। हर एक चीज़ डिप्रिशिएट करती है इसमें और अप्रिशिएट भी करती है, बढ़ती भी है, घटती भी। द मेन थिंग इज कि वी हैव टू फोकस ओनली देयर मूवमेंट। बहुत बड़े लेवल पे अगर हमें इनके बारे में जानना है तो वी नीड फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि ग्लोबल न्यूज़। लेकिन ग्लोबल न्यूज़ के लिए यू नीड ए वेरी हाई बैलेंस, वेरी हाई लॉट, ठीक है? तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप छोटे बैलेंस में अगर रहोगे तो इन सब के बड़े मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, इन सब चीज़ों के लिए ग्लोबल न्यूज़ में आपको दुनिया में किसी सीपीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो $20 वाले हैं, ठीक है? ध्यान से सुनो मैंने क्या, बड़े वालों की बात नहीं कर रहा। आपको किसी भी न्यूज़ से कोई मतलब नहीं। मार्केट में मूवमेंट लाने के लिए आपको न्यूज़ के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं। यू नीड ओनली ए सेटअप, एनालिसिस, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर ऐड करोगे ये सब चीज़ें तो बस न्यूज़ देखते रह जाओगे कि कौन नई पार्टी बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कर रहा है, वो सब कर रहा है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, बट ऑन योर ओन एनालिसिस आपको कभी यूज़ नहीं होगा, ठीक है? समझ आया? ये मैंने छोटा-सा आपको बस फ्लो बताया है। इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैंने अभी उनके बारे में नहीं बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है? गॉट इट? सो दिस इज़ अवर टुडेज़ एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटा-सा टॉपिक मैंने बस डे 0 है, ऑलरेडी बता चुका हूँ तो ज़्यादा नहीं है। ये तो बस मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है? गॉट इट? देखो शुरू हो गया ना फिर वही, आ गई वही इंस्टा वाली बातें। ये ऐसे-ऐसे करना, ऐसे-ऐसे करोगे ना, ये ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे देखते रहोगे क्या चल रहा है, क्या नहीं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, तो खुद की लाइफ में कुछ नहीं चलेगा, ठीक है? खुद की लाइफ में कुछ नहीं चलेगा, अभी बता रहा हूँ। ओनली फोकस ऑन योर लाइफ, योर पाथ, दैट्स इट, ठीक है? कुछ टाइम बाद मैं वन ऑन वन भी शुरू कर दूंगा, तो जिसको अकेले में पढ़ना है ये सारी की सारी चीज़ें, या फिर एक ग्रुप में पढ़ना है, छोटे से ग्रुप में, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है? कुछ टाइम बाद वो भी शुरू हो जाएंगे, मैंने शुरू कर दिया है, बट आफ्टर सम टाइम अकेला ही चलना पड़ेगा तब तक, ठीक है? तो उन सब की इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे रहेगा, क्या रहेगा। और बाकी जो मैंने चीज़ें मेंशन करी है, हमारी चीज़ें यहीं से शुरू होंगी और एट द एंड फ्रॉड एरियाज तक ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? एंड में लपेटूंगा मैं अच्छे से, तो वो छोड़ दो। टाइम फ्रेम्स तक रहेगा सबसे बेस्ट, एंड किस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे, नॉट इट। समझ आया सभी को? तो एक लाइक कर दो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच आज के टॉपिक के लिए। तो द मेन थिंग इज, टॉप 20 एनालिस्ट का जो फॉर्म है वो जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगा, बट आफ्टर 100 डेज। इन 100 डेज के बाद आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई अगर सीख लिया तो आपको प्रिपरेशन का टाइम चाहिए टेस्ट देने के लिए, तो जैसे आप अ, आपको टाइम मिलेगा देन यू कैन अप्लाई फॉर इट, एंड दैट्स इट, ओके? लेकिन पहले सीख लो। देखो सिखा भी मैं ही रहा हूँ फ्री में, टेस्ट भी मैं फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है?
कैपिटल भी मैं बहुत गिव अवे करता हूँ फ्री में, मैं कुछ नहीं लेता किसी से, ठीक है। इफ़ यू आस्क एनीथिंग देन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज 1 मिनट का नहीं करा हमने क्योंकि मेरा फोकस इस पे था, अगर मैं इस पे नहीं करता तो फिर मुझे उस पे जाना पड़ता। मैं एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा। तो कल का जो टॉपिक है वो आपके टेलीग्राम पे आ जाएगा और यू कैन गेट रेडी फॉर इट, ओके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू।